किश्तीपुर नाम का एक गांव था जहां रमेश नाम का एक आदमी रहा करता था। रमेश फलों की खेती किया करता था। रमेश अपनी बेटी रेणु के साथ रहा करता था। रमेश की बेटी रेणु बहुत ही होशियार थी, इसीलिए रमेश चाहता था कि जब रेणु बड़ी हो तो वो उसे अफसर बनाए। एक दिन रेणु स्कूल से लौटती है और वो यूनिफॉर्म में होती है और रमेश से आकर बोलती है, पापा पापा देखिए, आज मैंने फैंसी ड्रेस में भाग लिया था और मैंने पुलिस की ड्रेस पहनी। आप देखना पापा, मैं एक दिन बड़ी हो जाऊंगी ना तो बड़ी पुलिस अफसर बनूंगी और फिर आपको डरा दूंगी। अच्छा, मुझे डराओगी? अरे भाई, मैं क्या कोई चोर हूँ जो तुम मुझे डरा दोगी? पुलिस वाले तो चोरों को डराते हैं और मैं ठहरा छोटा सा फल वाला, है ना बिटिया रानी? तो मुझे डराने की जरूरत नहीं है। और तुम भी जब बड़ी हो जाओ तो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना। हाँ पापा, मैं ज़रूर अच्छे से पढ़ूंगी और मेहनत से सारा काम करूंगी। देखो ना, अभी भी रोज़ मैं स्कूल जाती हूँ, अम्मा मुझे जगाती भी नहीं है, फिर भी मैं तैयार हो जाती हूँ और अपने आप से तैयार जाती हूँ। तो मैं अच्छी बच्ची हूँ ना पापा? हाँ बिटिया, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। इतने में रेणु की मम्मी लक्ष्मी वहां आ जाती है। अरे तुम दोनों बाप बेटी बातें ही करते रहोगे। चलो, मैंने खाना बना लिया है, चल के खाओ। अच्छा अच्छा लक्ष्मी, आते हैं। चल बिटिया, चल के खाना खाते हैं। और ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं और गर्मियों का मौसम आ जाता है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती है कि जितने भी पौधे रमेश ने लगाए थे फलों के, वो सारे सूखना शुरू हो जाते हैं। और इस बार पौधों को पानी देने के लिए भी पानी नहीं होता है। रमेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी परेशान हो जाते हैं। ए जी, इस बार तो बहुत ही सूखा पड़ रहा है गांव में, पानी की बड़ी समस्या है। घर के कामकाज ही नहीं निपट पा रहे। अब ऐसे में हम अपने पेड़ पौधों को कैसे पानी देंगे, कैसे फलों की खेती होगी? बड़ी समस्या आन पड़ी है जी। आप ही कुछ उपाय करो, घर खर्च कैसे चलेगा? और रेणु की पढ़ाई, वो भी तो हमको देखनी है। हाँ लक्ष्मी, सही कहती हो तुम। मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ तब तक। उसके बाद रमेश अपने लिए काम ढूंढना शुरू करता है। तपती गर्मी में वो इधर उधर अपने लिए काम तलाश रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो सरकारी ठेकेदार होता है। सरकार गांव में जगह जगह कुएं खुदवा रही होती है और रमेश को भी एक कुआं खोदने का ठेका मिल जाता है। उसके बाद कड़ी धूप में रमेश कुआं खोदना शुरू करता है। कुआं खोदते खोदते कुआं खोदते खोदते एक दिन गर्मी में रमेश बेहोश हो जाता है और वो घंटों वहीं पड़ा रहता है क्योंकि आसपास कोई नहीं होता। रमेश को थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो रमेश देखता है कि वो एक ठंडी सी जगह में है। रमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि रमेश कहाँ है। तभी रमेश ऊपर की ओर देखता है तो वो देखता है कि जिस कुएं को वो खोद रहा होता है वो वही है और वो कुआं पूरा खुद चुका होता है और रमेश उस कुएं की ठंडक में है। थोड़ी देर बाद रमेश एक जगह निगाह डालता है तो वहां देखता है कि बहुत सारा पैसा वहां पर होता है। रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी कुएं में से आवाज आती है, ले जाओ ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, जितना पैसा चाहो ले जाओ। मैं जादू वाला कुआं हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया और ये पैसा ले जाके लोगों की मदद करना। ले जाओ ले जाओ। रमेश एकदम घबरा जाता है। उसके बाद रमेश को समझ में आ जाता है कि ये वो पैसा ले जा सकता है और अचानक से वो बाहर भी आ जाता है क्योंकि जादुई कुएं का जिन उसको पलक झपकते ही बाहर कर देता है। फिर रमेश खुशी खुशी अपने घर जाता है और सारी बात लक्ष्मी और रेणु को बताता है। और रमेश अपने यहाँ गांव के लिए पानी का इंतजाम करता है और वो अपनी मेहनत से कुआं खोदता है और खुदवाता भी है और कुएं सूखे जो होते हैं उनमें टैंकर से पानी डलवाता है ताकि गांव वालों को पानी की समस्या ना हो। इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।